हेलो पीपल, हाउ आर यू। मेरे को लगता है आप लोग सारे सही होंगे बट मेरा गला सही नहीं है। तो चलो आज का लुक स्टार्ट करते हैं, मेहंदी लुक। तो आप लोगों ने कवर तो देख ही लिया होगा, बताना कैसा लग रहा है आज का लुक। तो पहले देख लो। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, मॉर्निंग नेक्टर बायोटिक का, एंड मैं इसको हैंड्स की हेल्प से ऑल ओवर द फेस अप्लाई कर रही हूँ। मैं आई मेकअप से पहले यूजुअली मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं आई मेकअप करती हूँ तो मेरा फेस जो होता है, मतलब मॉडल का फेस, वो अच्छे से नरिश्ड हो जाता है। एंड अगर इवन ड्राई स्किन होती है तो हम रीअप्लाई भी कर सकते हैं। स्किन रिएक्ट कैसे करती है वो हमें पता चल जाता है। देन यहाँ पे मैं आई कंसीलिंग के लिए टार्ट का फेयर शेड अप्लाई कर रही हूँ आज। एंड बिलीव मी, आज ना मैं बहुत नई नई चीज़ें अप्लाई करने वाली हूँ। अप्लाई तो क्या, मतलब ट्राई करने वाली हूँ, प्रोडक्ट्स वही आएंगे तो देखना आप सब। और ना मतलब ट्राई करने के बाद उसका ओवरऑल लुक भी बहुत अच्छा आने वाला है, तो एंड तक देखना, आप लोग को पता चलेगा। यूजुअली मैं फेयर शेड अप्लाई नहीं करती, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, बट आज मैंने फेयर शेड अप्लाई किया। देन उसके ऊपर वार्मथ ऐड करने के लिए मैंने टू फेस्ड का वार्म बेस शेड लिया एंड लिटिल सा अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड आउट किया। आपको दिख रहा होगा हल्का सा वार्मथ लेट्स पे। एंड देन उसके बाद मैंने kat von D की पैलेट से कंटूर शेड लिया आज एंड ऑल ओवर द लिड्स अप्लाई किया। आप ऐसा ही कोई सिमिलर शेड ले सकते हो अपनी पैलेट में से, एंड उसको बहुत केयरफुली ब्लेंड आउट करके ऑल ओवर द लिड्स अप्लाई करना है। मैंने बहुत ही ग्रेडियंट इफेक्ट रखा है। आप देख रहे हो कि क्रीज के ऊपर जैसे ही मूव कर रही हूँ बहुत ही लाइट सा इफेक्ट आ रहा है, तो ऐसा ही आपको करना है। एंड मैंने विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ब्रश उसको अच्छे से इनर की तरफ भी ब्लेंड आउट कर दिया। देन जो आज मेरी मॉडल की आईज है वो थोड़ी सी मोनोलिथिक एंड प्रॉपरली डाउन सेट आईज है। डाउन सेट आईज में थोड़ा सा ड्रूपी इफेक्ट आता है, एंड मोनोलिथिक में क्या होता है, आपकी क्रीज प्रॉपरली फ्रेम्ड नहीं होती। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको ड्रूपी आईज को कैसे लिफ्टेड दिखाना है आई मेकअप के बाद। तो मैंने यहाँ पे विंग लाइनर क्रिएट किया, बहुत ही थिन सा विंग लाइनर क्रिएट किया, एंड देन मैंने उसको स्मर्ज इफेक्ट दे दिया। राइट में आप देख रहे हो मैंने अभी स्मर्ज इफेक्ट नहीं दिया, बट जब मैंने विंग क्रिएट किया एंड देखा सामने, तो मेरे को थोड़ा सा विंग जो था वो ब्रेक हो रहा था क्रीज के बाद। तो मैंने जब उसको थोड़ा सा स्मर्ज इफेक्ट दिया, देख रहे हो आप सब, मैंने ब्लैक शैडो लिया एंड देन उसको स्मर्ज आउट किया, तो ये बहुत ही लिफ्टेड एंड बहुत अच्छा लुक आ रहा था इसका। तो आप सब अभी देखते रहना, जैसा मैं कर रही हूँ वही सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है। कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मुझे कहीं भी मैसेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हाँ मैं आपको बता दूंगी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, बस आप करो, ठीक है। उसके बाद मैंने शिमर शैडो लिया हुडा ब्यूटी रोज क्वार्ट्ज पैलेट से, एंड उसको सेंटर से आउटर की तरफ अप्लाई किया। मैंने आज सेंटर से आउटर इसलिए किया क्योंकि मतलब मैं अभी इनर में भी करूँगी, एंड आउटर में इसलिए मेरे को हल्का सा लिफ्टेड लुक दिखाना है एंड डेप्थ का शेडिंग दिखाना है। आज मैं प्रॉपर डेप्थ नहीं क्रिएट करी कि मुझे अलग से दिखे, मैं हल्की सी आउटर में शेडिंग करी हूँ डेप्थ की। एंड इनर कॉर्नर पे मैंने लाइट पिंक शेड लिया एंड उसको ब्लेंड आउट किया रोज गोल्ड शेड के साथ। लाइट्स में नहीं पता चल रहा, आई डोंट नो क्यों, बट सामने से ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और प्रॉपर एक कलर रोज गोल्ड लग रहा था एंड इनर पे लाइट पिंक शेड लग रहा था। मैंने उसको अच्छे से क्रीज के साथ ब्लेंड किया कि कोई भी लाइंस ना दिखे शैडो की, एंड वो बाद में बहुत अजीब लगता है। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। और अगर आपने अभी तक नहीं फॉलो किया मुझे इंस्टाग्राम पे तो कर लो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस लुक के बारे में पहले अपडेट दे चुकी थी। आप लोग थोड़े से लेट हो गए हो, जल्दी से जाओ और मुझे फॉलो कर लो। कोई नहीं, अभी भी और बहुत सारे लुक्स हैं, तो आप लोग देखते रहना। अब जैसा कि आप देख रहे हो राइट आई में मैं आउटर कॉर्नर पे डेप्थ क्रिएट कर रही हूँ, मतलब वो विंग को स्मर्ज आउट कर रही हूँ, बिकॉज क्योंकि वो विंग मैंने आपको बताया बहुत
ब्रेक कर रहा था क्रीज के बाद, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। मैंने उस विंग को एक स्मर्जी इफेक्ट दिया एंड उसको क्रीज के साथ ब्लेंड आउट करवा दिया। देन मैं उसको विंग शेप में ही स्मर्जिंग इफेक्ट में ब्लैक शैडो के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोगों को यही सेम चीज़ फॉलो करनी है। अगर किसी क्लाइंट की डाउन सेट आइज है तो आप ये कर सकते हो फॉलो। अदरवाइज अगर क्लाइंट की प्रेफरेंस है कि उसको विंग ही चाहिए प्रॉपर एक शार्प्ड विंग, तो आप बहुत ही ध्यान से शार्प विंग देना और ज़्यादा बड़ा मत देना, क्योंकि वो आफ्टर ऑल क्रीज के बाद ब्रेक करेगा तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा देखने में। बाकी अगर क्लाइंट की प्रेफरेंस है तो आप दे सकते हो। देन मैंने फॉल आउट्स वगैरह क्लीन किए, तो मुझे अभी मॉडल की स्किन थोड़ी सी ड्राई लग रही थी। मैंने मॉइस्चराइज़र रीअप्लाई किया एंड उसको अच्छे से मसाज किया। एंड मैं कोई भी फेशियल ऑयल नहीं अप्लाई करी, मुझे इतनी नीड नहीं लग रही थी फेशियल ऑयल की। मैंने यहाँ पे बस रीटचअप दिया मॉइस्चराइज़र का एंड उसको अच्छे से मसाज कर दिया, जिससे कि वो अच्छे से नरिश्ड रहे, क्योंकि ऑलरेडी नरिश्ड था फेस। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करते हुए नहीं दिखा पाई, बट मैंने उसके पिगमेंटेड एरियाज़ पे आज टू फेस का वार्म बेज ही अप्लाई किया, बिकॉज मुझे मॉडल के फेस पे ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं दिख रही थी। एंड बेसिकली जहाँ जहाँ पिगमेंटेड एरियाज़ होते हैं इंडियन स्किन टोन्स के अंदर, मैंने वहाँ उसको अप्लाई किया, जैसे कि फोरहेड पे, अंडर आई एंड अराउंड द माउथ। तो मैंने उसको अच्छे से बहुत ही शीन लेयर में अप्लाई किया, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है। एंड उसको इवनली ब्लेंड आउट किया। आप ब्लेंडर की हेल्प से भी कर सकते हो, आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से उसे ब्लेंड आउट किया एंड बहुत ही इवन सा फेस लग रहा है मॉडल का। बट मैंने एक बहुत शीन सी लेयर फाउंडेशन की भी यहाँ पे दी, बिल्कुल शीन सी लेयर दी है, ज़्यादा थिक नहीं कर रही हूँ बेस को। आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे फाउंडेशन जो यूज़ किया एनास्टेसिया का यूज़ किया है एंड नार्स का भी यूज़ किया है आज। नार्स का पंजाब शेड एंड एनास्टेसिया का फेयर शेड मैंने मिक्स करके मॉडल के फेस पे अप्लाई किया अच्छे से। छोटे छोटे पार्ट्स में मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ एंड देन हाथों हाथ में उसको ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे कि वो एरिया ड्राई ना हो, बाद में पैची ना लगे, केकी ना लगे। इस वजह से मैं साथ के साथ उसको ब्लेंड आउट करते चलती हूँ। बहुत थिन सा लेयर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में फाउंडेशन बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि मेरी मॉडल के फेस को नीड ही नहीं है। बट या मेरी मॉडल को बिल्कुल फ्लॉलेस और बिल्कुल अच्छा सा लुक चाहिए था, तो आप कम क्वांटिटी में भी बहुत अच्छा लुक लेके आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही अप्लाई करना है, बिन मतलब क्यों ही अप्लाई करना है जब नीड ही नहीं है। तो बिल्कुल थिन लेयर में अप्लाई किया, फोरहेड पे खाली सेंटर में अप्लाई किया एंड देन उसको ऑल ओवर द फोरहेड ब्लेंड आउट किया। जहाँ नीड लग रही है वहाँ करो। एंड या आप लोगों को नेक को बिल्कुल नहीं भूलना। आउटफिट चेंज करने के बाद भी आप कर सकते हो नेक कवरेज, एंड अगर पहले कर लिया तो पहले भी कर सकते हो, बट नेक को बिल्कुल नहीं भूलना। मैंने आज फिर कुछ नया ट्राई किया। मैंने सबसे पहले हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे हाइलाइटिंग शेड अप्लाई किया एंड इनर अंडर आई मैंने इनर कॉर्नर पे एंड आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया एंड सेंटर में सेम स्किन टोन का शेड अप्लाई किया। देन मैंने ब्लशर अप्लाई किया शी ग्लैम का एंड कंटूर भी शी ग्लैम का ही है। मैंने जॉ लाइन, नोज़, फोरहेड एंड चीक बोन पे कंटूर अच्छे से अप्लाई कर दिया। तो चलिए अब ब्लेंड करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा रोल ब्लेंडिंग का है। अगर आपकी ब्लेंडिंग नहीं सही से हुई तो आपका बेस भी ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आपकी ब्लेंडिंग स्ट्रॉन्ग है तभी आप ये टेक्निक फॉलो करना, अदरवाइज़ प्रैक्टिस करके देन इसको फॉलो करना क्लाइंट पे या मॉडल पे। मैंने यहाँ पे सबसे पहले फेयर शेड्स को ब्लेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ छोटू सा ब्रश एंड देन नोज़ कंटूर भी मैंने उसी से ब्लेंड आउट कर दिया। बट आप देख रहे हो कि मैंने ब्लशर ब्लेंड करने की कोशिश करी तो वो नहीं हुआ। इससे ये पता चलता है कि यार जिस चीज़ के लिए जो ब्रश बना है
उसी से ही ब्लेंड होगा वो। मैंने यहाँ पे फिर एंगुलर ब्रश लिया एंड उसको अच्छे से ब्लेंड किया, तो आप देख रहे हो कितना फ़र्क आया। देन मैंने उसको अच्छे से मर्ज करने के लिए हाइलाइटिंग शेड्स के साथ ब्लेंडर की हेल्प ली एंड देन मेरे को चीक बोन के नीचे जो मैंने हाइलाइटिंग शेड अप्लाई किया था उसको ब्लेंड करने के लिए फाउंडेशन ब्रश का हेल्प लिया एंड ब्लेंडर से फिर मैंने कंटूर को ब्लेंड किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैं एक एक चीज़ को ब्लेंड करके चल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी किसी चीज़ को ब्लेंड करी हूँ कभी किसी चीज़ को, मैंने बहुत धीरे धीरे हर चीज़ को ब्लेंड किया और मैंने इस चीज़ में अप्रॉक्स 10 मिनट्स दिए थे प्रॉपर ब्लेंडिंग में। तो आप लोगों को भी अच्छे से ब्लेंड करना है। ये थोड़ा वीडियो स्पीड में चल रहा है तो आई गेस आपको नहीं पता चल रहा, बट या देखो जैसे जैसे ब्लेंड हो रहा है कितना इवन और फ्लॉलेस लुक आ रहा है। मॉडल का जो फेस था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस था एंड उसके स्किन में बहुत अच्छे से मर्ज आउट हो गया। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो रहा है ब्लेंडिंग में कि प्रोडक्ट ड्राई हो गया या कुछ, तो आप सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो, देन उसको ब्लेंड कर सकते हो, तो कोई भी ड्राइनेस का इशू नहीं आएगा। देन मैंने उसको ब्लेंड करने के बाद अंडर आई फिक्स कर दिए, क्रीजेस को ब्लेंड कर दिया। अंडर आईज को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया, कोई भी क्रीजेस नहीं दिखनी चाहिए और मॉडल को बोलना कि हमेशा ऊपर ही देखे जब तक आप अंडर आई सेट नहीं करते, वरना कई बार क्या होता है क्रीजेस में फाउंडेशन चला जाता है एंड बाद में वो विजिबल होती है। तो इसलिए आपको बोला है कि उसको ऊपर ही देखे एंड कॉम्पैक्ट से अच्छे से सेट करना है। मैं पर्सनली कॉम्पैक्ट से पहले सेट करती हूँ, देन मैं लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे से क्रीजेस सेट हो जाते हैं एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम तक नहीं आते। तो अभी तक मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई या मेरी क्लाइंट्स ने मेरे को नहीं बोला, तो आप लोग भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। मैंने कॉम्पैक्ट से पहले अंडर आई क्रीजेस, स्माइल लाइन एंड नोज़ के कॉर्नर्स अच्छे से सेट कर दिया है। देन मैं यहाँ पे लॉरा मर्सर का ट्रांसलूसेंट लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ ऑल ओवर द फेस उसको सेट करने के लिए। आप कोई भी लूज़ पाउडर ले सकते हो। अगर आपकी मॉडल फेयर है तो प्रेफरेबल यही रहेगा कि ट्रांसलूसेंट यूज़ करो। अगर डस्की स्किन टोन है तो आप उसमें बनाना पाउडर भी मिक्स कर सकते हो, वरना लॉरा मर्सर का ट्रांसलूसेंट इज़ बेस्ट। अब मैं यहाँ पे आईज़ को थोड़ा सा इवनली ब्लेंड आउट कर रही हूँ जिससे कि वो मर्ज हो जाए एंड कोई भी क्रीज शेड या ट्रांजिशन शेड अलग से विजिबल ना हो। कंटूरिंग के लिए मैं यहाँ पे कैट von D की कंटूर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कर सकते हो जो आपके पास हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यही करनी है, बस कंटूरिंग पता होनी चाहिए कि कैसे हो रही है। मैं हमेशा एंड में अप्लाई करती हूँ एंड देन उसको ब्लेंड आउट करती हूँ एक इफेक्ट एंड शैडो क्रिएट करने के लिए। एंड देन मैंने यहाँ पे पाउडर ब्लशर पिलुइस का यूज़ किया है, बहुत ही अच्छी पैलेट लगी मुझे। उसमें सारे शेड्स हैं और बहुत ही पिगमेंटेड है, तो आप लोग भी यूज़ करके देख सकते हो। वरना मैं यहाँ पे मॉर्फे का पैलेट भी यूज़ करती हूँ। मैंने यहाँ पे नोज़ कंटूर कर दिया है। अब बारी आती है ब्लशर की। ब्लशर मैंने यहाँ पे लाइट पिंक शेड यूज़ किया है क्योंकि मॉडल का जो स्किन टोन था वो फेयर था, तो पिंकी में थोड़ा अच्छा लगता, तो मैंने अच्छे से भर भर के यहाँ पे ब्लशर दे दिया है। एंड लिफ्टेड लुक के लिए एंड्स में अप्लाई किया, मतलब हाई पॉइंट्स ऑफ चीक्स पे अप्लाई किया एंड देन उसको ब्लेंड किया इवनली। आपको कोई भी लाइन नहीं दिख रही होगी, सेम ऐसे ही आपको करना है। एंड अभी देखना कि ब्लशर की लाइन को एंड हाईलाइटिंग जो मैंने अभी से ब्लेंड करी थी पहले, उसको कैसे मर्ज किया मैंने। तो मैंने यहाँ पे बोला हंसने के लिए अपनी मॉडल को एंड थोड़ा सा एप्पल ऑफ द चीक्स मैंने ब्लशर अप्लाई कर दिया, शिमर ब्लशर। बहुत ही डूई सा इफेक्ट आ रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। एंड मैंने कॉम्पैक्ट लिया यहाँ पे मीडियम शेड एंड उसको ब्लशर और हाइलाइटिंग के साथ मर्ज आउट कर दिया जिससे कि कोई भी लाइंस ना दिखे। अच्छे से आपको उसको डैप डैप करके ब्लेंड करना है कि कोई भी लाइंस नहीं विजिबल होनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे पाउडर इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए सेटिंग स्प्रे यूज़ किया, अच्छे से ड्राई करवाया, देन
यहाँ पे ब्राउ फिल करी। मैं बहुत ही मिनिमल और नेचुरल सी ब्राउज रखती हूँ और मेरी मॉडल को भी यही पसंद है कि मैं ज़्यादा फिल ना करूँ। ऑलरेडी मॉडल की जो आईब्राउज है वो थोड़ी सी बुशी है, बट यहाँ शेप में नहीं है, तो मैंने मॉडल की जो आईब्राउज है उसको प्रॉपर शेप दे दिया, बट मैंने बहुत ही नेचुरल इफेक्ट रखा है। तो ऐसा ही आप लोग की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, क्लाइंट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है कि आईब्राउज कैसे शेप करनी है, बट यहाँ कि आप आईब्राउज को प्रॉपर शेप दोगे। लिप लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे क्यूटी ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ किया। आप कोई भी कर सकते हो। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो जाके फटाफट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर एक लुक आने वाला है, तो वो अपडेट आपको वहीं से मिलेगी। और आप खुद भी बता सकते हो कि आपको कौन सी लुक सीखनी है या क्या प्रेफरेंस है। मैं वहाँ पे इंटरैक्ट करती हूँ सबसे। लिप लाइनिंग ऑलमोस्ट डन। लिप लाइनिंग हम क्यों करते हैं? लिप लाइनिंग हम इसलिए करते हैं जिससे कि जब हम लिपस्टिक अप्लाई करें तो हमारे लिप्स को एक डायरेक्शन मिल जाए और लिपस्टिक बाहर ना निकले, प्रॉपरली अप्लाई हो। तो इसीलिए हम लिप लाइनिंग करते हैं। कई मेकअप आर्टिस्ट लिप लाइनिंग नहीं करते, वो डायरेक्टली लिपस्टिक अप्लाई करते हैं, बट मैं लिप लाइनिंग हमेशा करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिलांसी का लिप पैलेट यूज़ किया एंड उसमें से लाइट पिंक पीची सा शेड मैंने अप्लाई किया अपनी मॉडल के लिप्स पर। आप कर सकते हो ड्रेस के अकॉर्डिंग, क्लाइंट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि जितना फेयर जब हम हाईलाइटिंग कर रहे थे तब लग रहा था, बट अब वो सेटल डाउन हो गया एंड वो उतना फेयर नहीं लग रहा। तो वही चीज़ आप लोगों को समझनी है कि बेस को सेटल डाउन होने के लिए अप्रॉक्स हाफ एन आवर लगता है एंड आपको यही चीज़ क्लाइंट्स को भी समझानी है। और हाईलाइटिंग करने से बिल्कुल नहीं डरना, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी ब्लेंडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली वो चीज़ ब्लंडर नहीं होगी। काजल अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे कलर बार की ब्राउन पेंसिल यूज़ करी है। आप कोई भी कर सकते हो, वैसे शिम्बोर की भी बहुत अच्छी है। तो मैंने यहाँ पे कलर बार की यूज़ करी है, उसको अच्छे से वाटर लाइन पे अप्लाई कर दिया एंड उसको डार्क ब्राउन शैडो से स्मर्ज आउट किया। स्केच लाइनर की हेल्प से मैंने बहुत थिन सा लाइनर अप्लाई कर दिया जिससे कि आईज को एक फिनिश्ड लुक मिल जाए। थिक लाइनर आज मैंने अप्लाई नहीं किया। यहाँ पे मैं अब मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ लैशेस को फुलर दिखाने के लिए। मैंने यहाँ पे फुल फॉल्स लैशेस नहीं अप्लाई करी, आउटर कॉर्नर पे ही अप्लाई करी है, क्योंकि मॉडल की ऑलरेडी लैशेस बहुत अच्छी थी तो इतनी नीड नहीं थी। डोई फिनिश के लिए मैंने यहाँ पे रियो हर्ब्स का फिक्सर यूज़ किया एंड मैंने उसको चीक बोन एंड फोरहेड पे यूज़ किया। अच्छे से ब्लेंडर से सॉफ्ट हैंड से उसको ब्लेंड आउट करके अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम ओफरा कॉस्मेटिक्स। एंड आज का लुक मेरा यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को मेरा लुक अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो फ्रीली पूछ सकते हो। और फटाफट जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, नेक्स्ट लुक का अपडेट वहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।